आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में इसराइल के हमले, अब तक 123 अफराद हलाक, हजारों अफराद हुए बेघर। ईरान का अगला रहनुमा अमेरिका या इसराइल को धमकियां नहीं देगा, हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अहमदाबाद में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बाइक रैली, सिटी पुलिस कमिश्नर ने दिखाई झंडी, शहरियों को ट्रैफिक कवायद की दी गई जानकारी। वजीर आला ममता बनर्जी आज कोलकाता में सैयार के खिलाफ करेंगी धरना, 63 लाख नाम फहरिस्त से हटाए जाने पर नाराजगी का किया इजहार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ओहदे से हटाने की करारदाद पर पीर को होगी बहस, बजट इजलास के दूसरे मरहले का उसी दिन से होगा आगाज। उत्तराखंड के धर्मा गार्डन में भारत जापान की मुश्तरका फौजी मशक, ऑपरेशनल हमाहंगी को फरोग देना है मकसद। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। आज सुबह आसाम में सखोई 30 तैयारा उड़ान के बाद रडार से लापता हो गया था। अब खबर मिली है कि यह तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में 2 पायलट की मौत हो गई है। हादसे में जाँ बहक होने वाले पायलट्स की शिनाख्त स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश के तौर पर हुई है। फिजाइया के हुकाम ने बताया कि हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हलाक होने वाले पायलट्स की खिदमत और कुर्बानियों को भारतीय फिजाइया में एजाज की निगाह से देखा जाता है और उनके अहले खाना को हर मुमकिन मुआविनत फराहम की जा रही है। हुक्काम ने मजीद कहा कि हादसे के तमाम पहलुओं की तफसीली जांच की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में हिफाजती इक़दामात मजीद मजबूत किए जा सकें। बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ात पर इसराइल ने हमला किया है। इसराइल ने बीती रात बैरूत के जुनूबी इलाकों में हमले किए हैं और रिहायशियों को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया है। हुजूम में घबराहट के बायस दारुल हुकूमत में ट्रैफिक जाम रहा। यह इक़दाम ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और हिजबुल्लाह की मिसाइल ड्रोन हमलों के बाद हुआ है। जुमेरात तक लेबनान में तसादुम से 123 अफराद हलाक और 83,000 से जायद बेघर हो चुके थे। इसराइल के वजीर खजाना ने खबरदार किया है कि हिजबुल्लाह के मजबूत इलाके दाहिया को खान यूनुस जैसा नुकसान पहुंच सकता है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कशीदगी खत्म करने और लेबनान को इमदाद भेजने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ईरान का अगला रहनुमा अमेरिका, इसराइल या दीगर हमसाया ममालिक को धमकियां नहीं देगा। सदर ट्रंप ने यह बयान आलमी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में दिया है और जोर दिया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी खित्ते में अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। उनका कहना था कि ईरान के मुस्तकबिल के रहनुमा को जिम्मेदारी के साथ रवैया इख्तियार करना होगा ताकि खित्ते में तनाज़ात में इजाफा ना हो और तमाम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम रहें। We have a country that's never done this well. We've had tremendous success in so many different ways. I built the military and rebuilt it in my first term, and we're using it more than I'd like to use it, to be honest with you. But when we used it, we found out it certainly did work. When we look at Venezuela, when we look at the first attack, Midnight Hammer in Iran, which really set the stage for what we're doing right now, it's been pretty amazing. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back
your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. If you look at what happened, they had missiles aimed at all of these other countries, Qatar, Saudi Arabia, UAE, many others. अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट ने कहा है कि मशरिक़ी वस्ता से अमेरिका में पनाह गज़ीनों की नई बड़ी लहर लाने का फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिकी हुकूमत की तरजीह मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और इमिग्रेशन निज़ाम को मुनज़्ज़म रखना है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि हुकूमत मौजूदा आलमी हालात पर नज़र रखे हुए है, ताहम इस वक्त मशरिक़ी वस्ता से पनाह गज़ीनों की बड़ी तादाद में अमेरिका मुंतक़िल करने की कोई पॉलिसी ज़ेर गौर नहीं। Safe to say there's no plan for a wave of new Middle Eastern refugees to the United States of America. I think, as the president has pointed out for a long time, there are a lot of countries in the region who would be capable of providing that kind of support if need be, but that's certainly not something we're planning. I think it's safe to say there's no plan for a wave of new Middle Eastern refugees to the United States of America. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर ने कहा है कि अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों ने ईरान में गहराई में ज़ेर ज़मीन कायम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाते हुए 2000 पाउंड वजनी दर्जनों पेनिट्रेटर बम गिराए हैं। और एक ब्रीफिंग के दौरान एडमिरल ब्रैड कोपर ने बताया कि हालिया फौजी कार्रवाइयों के दौरान अमेरिकी फ़िज़ाइया ने ईरान के अंदर तकरीबन 200 अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें तेहरान के अतराफ वाक़ अहम अस्करी तनसीबात भी शामिल हैं। We're now starting our 6th day of a historic mission to eliminate Iran's ability to threaten Americans. We are, if I could channel my inner Navy officer, we are at full speed ahead in executing orders given by leadership in Washington. The President and Secretary Hegseth have been crystal clear in their expectations, and we are at a high level of execution. As described by the Secretary and earlier this week by me, U.S. combat power is building as Iranian combat power declines. Our air dominance allows us to hit Iran's center of gravity with overwhelming power and reach. A couple of examples. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों को रोकने से मुतालिक एक अहम करारदाद मामूली फ़र्क से मुस्तरद कर दी है। यह करारदाद सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमलों को रोकने के लिए पेश की गई थी और इसे कांग्रेस में बढ़ती हुई बेचैनी का इब्तदाई इशारा करार दिया जा रहा है। वोटिंग के दौरान करारदाद के हक में 212 जबकि मुखालिफत में 219 वोट पड़े, जिसके बायस ये तजवीज़ मंजूर ना हो सकी। इससे एक रोज़ कबल अमेरिकी सीनेट भी इसी नौयत की करारदाद को पार्टी लाइन के मुताबिक वोटिंग के जरिए मुस्तरद कर चुकी है। वाशिंगटन में इस बहस के दौरान अफगानिस्तान और इराक की तवील जंगों की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। दूसरी जानिब ऐवान नुमाइंदगान ने एक अलहदा करारदाद भी मंजूर की है, जिसमें ईरान को दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी रियासती सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया गया। On this vote, the yeas are 372, the nays are 53, 2 recorded as present. 2/3 being the affirmative, the rules are suspended, the resolution is agreed to. The yeas are 212, the nays are 219. The concurrent resolution is not adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. मशरिक़ वस्ता में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अब 7वें रोज़ में दाखिल हो गई है और मुख्तलिफ इलाकों में हमले और जवाबी कार्रवाइयाँ मुसलसिल जारी हैं। ईरान के पासदारान इनक़लाब ने मुल्क के जुनूब मगरबी सरहदों के करीब अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अब तक अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान में हलाकतों की तादाद 1230 हो गई है। ईरान की वजारत खारजा ने अमेरिका और इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने हमलों में जानबूझकर शहरी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की वजारत
खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने खबरदार किया है कि अगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों पर खामोश रहे तो जल्द या फिर बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने अपने पड़ोसी ममालिक कतर, बहरीन, कुवैत में हमले जारी रखे हैं। लबनान में भी शिद्दत से इसराइली कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली हमलों में 77 अफराद जाबहा हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया 4 इजाफी टाइफॉन लड़ाका तैयारी कतर में मौजूद बरतानवी स्क्वाड्रन में शामिल करने के लिए भेज रहा है। तो दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने नेख्चियोन के हवाई अड्डे पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले और 4 ईरानी ड्रोन्स की जानिब से मुल्क की फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी के बाद ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा एंड्रियास मोर्सफील्ड क्रियोक ने ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और दीगर ममालिक पर अंधाधुन हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकती हैं और आलमी अमन के लिए ख़तरा बन सकती हैं। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा ने इस मौके पर अमरीका और इसराइल की जानिब से इब्तदाई हमलों पर भी सवाल उठाए। इन्होंने जोर दिया कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए तमाम फरीक़ैन को तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। Well, it's a very dangerous and destabilizing situation. Iran is now firing back, and the conflict has spread to close to 13 or 14 countries, which itself poses lots of challenges. And we have raised concerns about international law not being respected, predominantly by Iran, who is firing indiscriminately against other countries. But also we have flagged some concerns with regards to the initial attack by the U.S. and Israel, because we don't find those attacks to be in line with basic tenets of international law. But at the current moment, our priority is with getting Norwegians out of the area so they can return back safely to their family and friends in Norway. But obviously we're extremely concerned about what this means for the region, and not just for the region, but for the entire world community in terms of economic volatility and international instability. Well, ईरान, इसराइल और अमेरिका के तनाज़ुए के बाइस दुबई में फंसे कई राजस्थानी शहरी महफूज तरीके से अपने घर वापस पहुंच गए हैं, जिस पर उनके अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। लौटने वालों में बीकानेर के 6 नौजवान शामिल हैं जो काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे, जो पर के कुछ अकीदतमंद भी मजहबी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए वहां पर गए हुए थे। ये अफराद तनाज़े के दौरान दुबई में फंस गए थे और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे। बीकानेर के नौजवानों ने बताया कि इमारत के करीब होने वाले मिसाइल धमाकों की वजह से रातें खौफ व हिरास में गुजार गई और शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि जो लोग अभी दुबई और खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द महफूज तरीके से वापस लाने का इंतज़ाम किया जाए। बीकानेर पहुंच के मेरे को बहुत ही खुशी है। हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे परिजन बहुत ही चिंताजनक स्थिति में थे, क्योंकि परिवार की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे उधर प्रैक्टिसिंग फर्म है। जब हमारा परिवार इतने संकट समय में पूरा दुखद घड़ी में है और हम वहाँ रह सकते थे, बट हम कैसे करके हमारे परिवार की चिंता को देखते हुए हम वहाँ आए। कंटिन्यूसली मिसाइल्स आने लगे और हमारे बिल्डिंग के सामने कम से कम 3 से 4 डिस्पोज हुई और एकदम पास में गिरा, एक होटल के ऊपर भी गिरा। तो उसको देख के हम बहुत भयभीत हो गए थे। करीबन हम उस रात पूरी रात नहीं सो पाए और जैसी स्थिति में थे हम अपना पूरा घर ऐसी स्थिति में खुला छोड़ के आए, क्योंकि दुबई बहुत ही सेफ कंट्री है। हम कुछ भी साथ लेके नहीं आए, हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स, हमारे पूरे सामान, सब कुछ घर खुला पड़ा है हमारा उधर। हम वैसे तैसे करके वहाँ से निकले दुबई से और सुबह ये डिसीजन लिया कि हमें यहाँ निकलना चाहिए एनी हाउ। तो हम वहाँ से दुबई यूएई का बॉर्डर क्रॉस किया और ओमान पूछा।
ओमान पहुंचते टाइम हमारे पास कुछ लोगों के पास, हमारे रवि भाई के पास वीज़ा नहीं था। हम वहाँ के रेजिडेंट हैं तो हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, पर इनको नहीं मिला। पर भगवान का वो चमत्कार था कि हमें करीबन 12 घंटे बॉर्डर पे बैठाए रखा, और यूएई के अधिकारियों ने और ओमान के अधिकारियों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया और वीज़ा प्रोवाइड किया और ओमान तक हमें सुरक्षित पहुंचाया। उसके बाद में हम ओमान से, मस्कट से हम गोवा पहुंचे, गोवा से दिल्ली से फ्लाइट लेके हम बीकानेर पहुंचे। वहाँ के मंजर देखकर हम लोग बहुत घबरा गए थे, क्योंकि हमने ये हमारे जीवन में कभी भी ऐसा युद्ध का कार्य हमारे बीच में हमने देखा नहीं, पड़ा नहीं। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के ऊपर ही जस्ट मिसाइलों पे मिसाइलें आ रही थी, आग के बारूद के गोले हमने निरंतर रात भर देखे। हम सब घबरा गए थे, सबके सब हम 6-7 साथी थे, सब घबरा गए। हमें चिंता हो गई, यहाँ भी परिवार वालों की कॉल पे कॉल आने लगे। हम लोगों ने डिसीजन किया कि यहाँ से तो हर हाल में निकलना होगा, कब फ्लाइट शुरू हो पता नहीं। हमने सीधा हमारा लगेज भी वहीं छोड़ दिया और केवल हैंड लगेज लिया, बैग, और ओमान जो एक दूसरा देश है वहाँ पे एयरपोर्ट चालू था। हम केवल रिस्क के आधार पर भगवान के आशीर्वाद से रवाना हुए। हजारों लोग भारतीय, हजारों प्रवासी भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। राजस्थान के भी सैकड़ों लोग वहाँ निरंतर फंसे हुए हैं। लगभग हमारे एक साथी है राजा, उसने लगभग 200 लोगों को तो खुद अप्रोच करके, ट्रैवल कंपनी है वहाँ से, भारत अभी रेस्क्यू किया है। मतलब बता रहे हैं कंटिन्यू, मेरे पास भी सैकड़ों फोन आ रहे हैं कैसे निकले, तो हम रास्ता उनको सारा तरीका बता रहे हैं। बाकी अब भगवान ही सबका सपोर्ट करे, या भारत सरकार को चाहिए कि वो प्रवासियों को कैसे उनको हेल्प कराए, उनको भारत लाने में, राजस्थान लाने में मदद करे। ये भारत सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर अहमदाबाद में ख़वातीन की बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ख़वातीन की शमूलियत को फ़रोग़ देना और ट्रैफिक के हवाले से आगाही फैलाना था। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और बाइक सवार ख़वातीन ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर प्लेकार्ड्स के साथ ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत और महफूज ड्राइविंग के पैगामात दिए। अहमदाबाद सिटी के कमिश्नर GS मलिक ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स न सिर्फ ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में मदद देते हैं, बल्कि शहरियों में ट्रैफिक शऊर भी उजागर करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत और पुलिस इस किस्म की सरगर्मियों की हिमायत जारी रखेंगे ताकि सड़कों पर हिफाजत और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ दिया जा सके। आज अभी 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके अनुसंधान में अहमदाबाद पुलिस द्वारा अलग अलग काफ़ी प्रोग्राम अभी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी वॉकेथॉन किया 2 दिन पहले, उसके बाद सभी महिलाओं का अहमदाबाद पुलिस में चेकअप हुआ। आज ये महिला बाइक रैली थी, इसमें जो सारे बाइकर्स थे सभी महिला थे। और आज देखें तो महिलाओं का योगदान पुरुषों के बराबर क्या, कभी कभी काफ़ी क्षेत्रों में उनके लिए काफ़ी अच्छा भी मुझे पुलिस में कामगिरी नज़र आती है। महिलाओं के लिए देखें तो चैलेंज उसके काम के साथ साथ घर का भी रहता है, लेकिन वो पुलिस में किसी भी तरीके से वो उनका काम बल्कि महिलाओं का पुरुष से बराबर या अच्छा ही मैंने देखा है। और आज रैली से ये संदेश है कि आप एक तो ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करें, और एक ये जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन के महिलाओं के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो भी थोड़ा अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, ये मेन हेतु है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने आज तिरुमला तिरुपति मंदिर में हाजिरी दी। अपने अहले खाना के साथ कविता ने मंदिर में दर्शन किए और कविता ने जोर दिया कि मजहबी और रूहानी अमल इंसान को मजबूत बनाता है और जिंदगी के चैलेंजेस में रहनुमाई फराहम करता है। इन्होंने मजीद कहा कि समाजी खिदमात और मजहबी शऊर को फ़रोग़ देने के लिए ऐसे दौरे अहम हैं ताकि अवाम में अखलाकी तालीम और रूहानी बेदारी पैदा हो।
दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मौजूदा हालात पर रोशनी डाली और कहा कि पिछले 4-5 सालों से उन्हें हरासा किया जा रहा है, बेबुनियाद मुकदमात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई है। कविता ने कहा है कि जब आप सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान आपकी हिफाजत करता है। I was in the last 4 years targeted politically, my image being tarnished, my name being dragged into unnecessary things. I've always said I'm on the side of the truth, and I've always said I have divine blessings, and it has come true today after I've been honorably discharged from the Delhi liquor policy case. I have come to seek the blessings of Lord Balaji. I have climbed up all the 7 hills to reach him. I truly believe that when you are on the side of Satya and Dharma, God will definitely protect you. And soon, in a couple of months, I am also going to float a political party in Telangana. I am hoping Lord Balaji will bless me to serve the people of Telangana in a better manner. I would also like to seek the blessings of the people of the nation, because as a daughter of Telangana, I am making an effort to serve my people. But the entire nation has witnessed the way my name was tarnished and dragged into unnecessary things. और इसी के साथ ही खबरों का ये सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।